नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता दें आपको कि ट्रांसपोर्ट चैप्टर का पार्ट 1 जो है वीडियो हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो आज ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है और बेसिकली ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट चैप्टर में, आज हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और PYQ भी लगा लिए थे। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेलवे के बारे में। तो चलिए रेलवे के बारे में पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, इसको आराम से आप देख लीजिएगा और PYQ जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि आप रेलवे के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखते होंगे दोस्त कि यहाँ पर कि इंडियन जो रेलवे है ना, जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे, इंडिया इज द नेशनल रेलवे सिस्टम ऑपरेट बाय टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यानी इंडियन रेलवे जो है ना, ये इंडियन रेलवे जो है ये जो है बेसिकली ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। अच्छा, द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज टू द बिटवीन द मुंबई एंड द थाने। सबसे पहले बता दें कि भारत में जो पहला ट्रेन चला था वो मुंबई से लेकर थाने के बीच में तक चला था और 1853 में चला था। ये चीज आप समझ रहे होंगे। और आफ्टर दैट द रेल सर्विस हैव डेवलप्ड टू द मैनेज फॉर टू द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड बाय द साइज विथ यहाँ पर 1.2 लाख टोटल ट्रैक। अच्छा, टोटल रेलवे ट्रैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछ रहा है कि आफ्टर द रेल सर्विस हैव टू द डेवलप लॉट। मतलब रेल सर्विस आज के डेट में बहुत ज़्यादा, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। और कहने का मतलब क्या है कि फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे जो है पूरे वर्ल्ड में, फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। और 49% जो है रूट जो है इलेक्ट्रीफाइड आज के डेट में हो चुके हैं। 49%, यानी पहले चलते थे स्टीम इंजन से, लेकिन अब वहां पर हटा के क्या कर दिया गया है, अब इलेक्ट्रिक वाला जो है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। आपका देखते होंगे ट्रेन के ऊपर से इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, है ना, हुक लगा रहता है इसमें। तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ रेलवे गेज के बारे में समझते हैं। अब आप लोग को लगता होगा कि ये गेज क्या होता है, ये बता दीजिए। बेसिकली गेज क्या होता है, इस चीज को समझाने के लिए आपको पहले यहां पर आना पड़ेगा। ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस जो होता है ना, यही बेसिकली क्या होता है, गेज होता है। हम हट जा रहे हैं, आप यहां से देख लीजिए। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर ये जो पटरियों के बीच का एरिया है, बेसिकली यही क्या है, बेसिकली इसका गेज है ना। अब इस गेज के आधार पर जो है गेज के आधार पर जो है यहाँ पर बांटा गया है इंडियन रेलवे को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में। हालांकि हम आपको बता दें कि 3 डिफरेंट टाइप के गेज होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं बाबू, गेज 3 तरह के होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज और एक होता है नैरो गेज। अब हम इसको आराम से बहुत ही आसानी से समझा देते हैं, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। देखिए यहाँ पर ब्रॉड गेज में यहाँ पर बोले तो जिसकी चौड़ाई जो होता है ना, यहाँ पर ब्रॉड गेज जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पर इसकी चौड़ाई 1.676। और दूसरी होती है मीटर गेज। मीटर गेज जिसका नाम से ही पता चल रहा है, मीटर मतलब 1 ही मीटर। और तीसरा है नैरो गेज, जिसका एकदम जो है ना, इसका नैरो गेज मतलब होता है कि जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम। और हम आपको हिंट के तौर पे बता दें जानकारी के लिए, ये मतलब 3 तरह के गेज होते हैं, मतलब ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अब गेज क्या है, तो मतलब चौड़ाई के आधार पर रेलवे नेटवर्क का जो है इसको 3 गेज में बांटा गया, चौड़ाई के आधार पर। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है बाबू, ये हो रहा है ब्रॉड गेज। ठीक है, अब ये सब का इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाएंगे कि इसकी चौड़ाई एकदम बहुत ही ज्यादा कम है। तो चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहां पर हम आ जाते हैं, देखिए यहां पर लिखा है ब्रॉड गेज इज यूज टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ टू द कंट्री। ज्यादातर जो हिस्से में क्या हो रहा है बाबू, ज्यादातर हिस्से में आप क्या देख रहे हैं कि ब्रॉड गेज का इस्तेमाल हो रहा है। इट वॉज द मेनली इंस्टॉलेशन एंड कनेक्ट बाय द मेजर पोर्ट्स। और ये जो है ना, ज्यादातर जो है पोर्ट्स को जो है कनेक्ट करता है। पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह के कनेक्ट करके किसी सिटी को भी कनेक्ट कर दिया जाता है विथ टू द अदर सिटी एंड फैसिलिटेट दिस एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल, है ना, ब्रिटेन एंड द शिप्स अकॉर्डिंग टू द अबाउट 50% ऑफ द टोटल जो है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पोर्ट से जो है ना किसी सिटी को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके सहारे क्या होता है दोस्त, उनकी पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह से जो है कोई भी चीज जो है मतलब आराम से कोई चीज चले जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए, तो यहाँ पर मीटर गेज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मीटर गेज के बारे में क्या है मीटर गेज। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो रूट लेंथ ब्रॉड गेज ट्रैक विथ टू द मेजर सिटी एंड द कंट्री, है ना, तो ये सब चीज है। अच्छा, मीटर गेज क्या है, मीटर गेज यहाँ पर देख लीजिए, मीटर गेज mainly is to the northern UP, Bihar, Assam, parts of to the western Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka,
ये चीज में बोल रहा है बेसिकली, लेकिन आज के डेट में इस्तेमाल ना के बराबर होता है, इसीलिए ये मान लीजिए काट दीजिए, ये इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आप काम इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, बहुत कम जगह पर होता है। अब तीसरा ले लीजिए नैरो गेज। नैरो गेज वॉज टू द माउंटेनियस रीजन। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है सर? ये माउंटेनियस रीजन पे इसका इस्तेमाल होता है, माउंटेनियस वहां पर ट्रैक बिछा रहता है ना, कालका, शिमला, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, है ना, तो ये सब जगह पर इसका इस्तेमाल आप देख पा रहे होंगे। अब एक बार पिक्चर्स में भी दिखा देते हैं हम आपको, जो तो ज्यादा आप समझ पाएंगे तो बेस्ट रहेगा। हम चलिए आपको दिखा देते हैं ये चीज। हाँ, यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये वाला मिलेगा, ये वाला देखिए, ये क्या है? ये है, यहाँ पर आप यदि देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ब्रॉड गेज में हम आपको बताए थे, ब्रॉड गेज मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड गेज क्या होता है? देखिए ये कितना डिस्टेंस है, ये चौड़ा है, और ज्यादातर जो है आज देश के हिस्सों में यही वाला जो है ब्रॉड गेज यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप ये वाला देखे होंगे, बच्चों का खिलौना टाइप का होता है, बच्चों का खिलौना टाइप का, है ना। तो ये जो है इसका देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका चौड़ाई बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत। तो हिली एरिया में बेसिकली ये टूरिस्टर लोग को, चिड़ियाघर में आप ये सब आप देखे होंगे, और ज्यादा कहीं इस्तेमाल होता नहीं है ये वाला चीज जो आप देख पा रहे होंगे तो इसका। ठीक है, और कुछ है क्या? यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं, हाँ, अच्छा, गेज क्या होता है? तो ये चीज हम आपको बता ही दिए कि गेज क्या है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डिस्टेंस है बेसिकली, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, यही चीज का क्या बोलते हैं हम लोग? गेज बोलते हैं। तो शायद आप समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताना ही चाह रहे हैं, कि बाबू ये मीटर गेज जो है ना, आज के डेट में मीटर गेज का इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा है। और मीटर गेज में आपसे पूछेगा कितना चौड़ाई, तो एक मीटर। और नैरो गेज में तो बता दी, नैरो गेज का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? तो ये हिली एरिया में हो रहा है, जैसे कि आपको दिखा दी। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोलता है कि इंडिपेंडेंट, हाँ बोलता है however after independence, है ना, after independence the government of the India decide to the convert to the all gauge into the broad gauge। लिखा है कि बोलते हैं भारत जब आजाद हो गया, तो आजाद होने के बाद भारत ने ये डिसाइड किया कि सारे गेज को हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड गेज में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। और ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड टू द जनरल ट्रैफिक, मतलब जिससे क्या होगा कि इससे बहुत ज्यादा हम लोग कहा दिया आपको कि नैरो गेज क्या है, ये चीज था ना, ब्रॉड गेज टू द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड द जनरल ट्रैफिक। During the last few decades, efforts have been to the made by replace most of to the meter and the narrow gauge track by the broad gauge। मतलब ज्यादातर जो हिस्सा जो है ना, अब क्या किया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है, किसमें? ब्रॉड गेज में शिफ्ट कर दिया गया है। देख लीजिए, यानी नैरो गेज को और जो मीटर गेज है इसको शिफ्ट कर दिया गया है, ब्रॉड गेज में शिफ्ट कर दिया गया है। इट इज मच मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल फॉर द पब्लिक। ये पब्लिक के लिए क्या होता है? कंफर्टेबल होता है। आप कहेंगे सर ये कंफर्टेबल क्यों होता है? देखिए, चौड़ाई यदि कम रहेगा तो एक्सीडेंट होने का संभावना ज्यादा रहता है, और चौड़ाई जो है मान लीजिए ज्यादा रहेगा तो एक्सीडेंट होने का कम संभावना जो है रहता है, कम संभावना। और कम रहने से चौड़ाई, एक्सीडेंट ज्यादा होने का संभावना रहता है। तो शायद समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा रेलवे के मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, टोटल जो भारत देश है, भारत देश में रेलवे के नेटवर्क को जो है ना डिवाइड किया गया है 16 रेलवे जोन में। टोटल 16 जोन में रेलवे को बांटा गया है, विच आर द सब डिवाइडेड इनटू द डिवीजन। और उसके भी क्या है, सब जो है सब डिवाइडेड है। दिस डिवीजन आर फ्रॉम टू द बेसिक ऑपरेटिंग यूनिट्स आर टू द नेशनल रेलवे। रेलवे जोन के बारे में बोलते हैं, बता दिए कि 16 जोन में बांटा गया है ना। और कोंकण रेलवे इज टू द कंस्टिट्यूट सेपरेट जोन, है ना। तो ये चीज है बेसिकली, आपसे पूछ सकता है कि 16 जो है जोन मतलब कितने जोन में बांटा गया, तो आप बेसिकली 16 जोन बता सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रोग्रेस ऑफ इंडियन रेलवे का थोड़ा सा क्या कैसे है, मतलब क्या भारत में जो रेलवे है वो प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो किस मामले में हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इंडियन रेलवे सिस्टम हैज टू द बिगेस्ट पब्लिक बोलता है कि अंडर जो है टेकिंग अप टू द कंट्री। इंडियन रेलवे आज के डेट में बहुत ज्यादा जो है डेवलप हुआ है, बिगेस्ट है ये चीज। इट हैज अबाउट टू द 16 लाख एम्प्लॉय। लगभग कितने एम्प्लॉय है इसमें? 16 लाख। इसमें 16 लाख एम्प्लॉय है। इट हैज टू द अंडरगोन कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट ओवर टू द ईयर। और धीरे धीरे जो है इसमें सालों साल इसमें वृद्धि हो ही रहा है। बोलता है कि देखिए यहाँ पर डीजल इंजन रिप्लेस बाय द सिस्टम इंजन। अब यहाँ पर बोले कि यहाँ पर क्या डेवलप हुआ है, तो हाँ बिल्कुल हुआ है। कैसे हुआ है? देखिए यहाँ पर बोले पहले डीजल इंजन होता था, डीजल इंजन, है ना। अब ये डीजल इंजन जो है ना रिप्लेस कर दिया गया है, सॉरी माफी चाहते हैं, पहले मतलब जो है स्टीम इंजन इस्तेमाल होता था, स्टीम इंजन भाप वाला। अब उसके जगह पर क्या इस्तेमाल होने लगा? डीजल इंजन। बोले अच्छा डीजल इंजन होने लगा, हाँ। तो 1905 में अवॉइड किया गया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से। मतलब सर डीजल इंजन क्यों लाया गया? डीजल इंजन इसलिए लाया गया क्योंकि
जो है स्टीम इंजन जो है पॉल्यूशन फैलाता था, इसीलिए अब क्या आया, डीजल इंजन आया। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ये डीजल इंजन कहाँ बनता है, तो 3 जगह बनता है, 3 जगह। एक जगह पर बनता है, देखिए यहाँ लिखा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, है ना, जो कि वाराणसी में है। और एक चितरंजन है, चितरंजन। और तीसरा बोलता है कि जमशेदपुर, याद रखेगा मैं जिस शहर में रहता हूँ ये भी जमशेदपुर ही है, तो जमशेदपुर झारखंड में भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है डीजल इंजन। तो क्लियर है, यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बोलता है कि डीजल इंजन जो है ना, डीजल इंजन ऑल्सो कॉज टू द कंसिडर एयर पॉल्यूशन। लेकिन भाई साहब बात ऐसा है कि बात यहीं तक नहीं समझा, पहले क्या था, स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन के बाद क्या आया, डीजल इंजन आया। लेकिन डीजल इंजन भी पॉल्यूशन कर रहा था, तो अब जरूरत पड़ा हम लोग को कि नहीं भाई, अब डीजल इंजन को भी हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि हेंस टू मीट टू द ग्रोइंग द प्रेशर ऑफ टू द ट्रैफिक एंड गुड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ऑल रेलवे नेटवर्क वाज टू द अंडरटेकन। और चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था रेलवे पे, तो हम लोग क्या किए हैं, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस प्रायोरिटी वाज गिवन टू द हाई डेंसिटी सेक्शन ऑफ टू द रेलवे लाइंस। और जहां पर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, जहां पर लोगों का भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों का जब मतलब जो है मतलब लोगों का बहुत आना जाना होता है, आवागमन जहां जा रही है ज्यादा, वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, अब इलेक्ट्रिक से चलेगी। बोले ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इज टू द क्लोजली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू द, ठीक है, ट्रोपोग्राफी डेंसिटी। तो मतलब ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपका ट्रोपोग्राफी कैसा है, आपका डेंसिटी वहां पर कैसा है, जैसा होगा वहां पर उस तरह से वहां पर उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। फास्ट मूविंग ट्रेन आर टू द पब्लिक, है ना, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि यहाँ पर क्या है, नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांटेज ऑफ रेलवे के बारे में देख लेते हैं और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। हालांकि हम आपको एक चार्ट के माध्यम से भी आपको हम करवा सकते हैं। देखिए आता है एग्जाम में कि आप एडवांटेज बता दीजिए, डिसएडवांटेज बता दीजिए, तो मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, उसी से आप 3-4 याद कर लीजिए। हालांकि मैं पढ़ा भी दे रहा हूं यहाँ पर कि देखिए बोलता है कि इंडिया हैज टू द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे, रेलवेज आर सर्व टू द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट बोथ, मतलब ये पैसेंजर के लिए भी होता है और गुड्स के लिए भी होता है, ठीक है। दे यूनाइट पीपल फ्रॉम टू द वन कॉर्नर लैंड टू द अनदर, मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों को आराम से जो है एक जगह से आराम से दूसरे जगह तक पहुंचा देता है। रेलवे सर्व एज टू द चीफेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। भैया रेलवे जो है ना आज के डेट में बहुत ही सस्ता जो है ट्रांसपोर्ट हो चुका है, यातायात हो चुका है। किस मामले में बोला जा रहा है, तो बल्कि प्रोडक्ट्स ओवर टू द लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब भारी भारी जो सामान होता है उसके लिए आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, रेलवे छोड़ के, क्योंकि रेल मतलब भारी भरकम कौन सा सामान बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोल हुआ, आयरन हुआ, है ना, पेट्रोल हुआ, ये सब चीज जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट है भैया रेलवे। ये एडवांटेज में हम आपको बता रहे हैं कि रेलवे कनेक्ट टू द इंटरलैंड टू द, यहाँ पर बोलता है कि सी पोर्ट्स, ठीक है, मतलब बोलता है कि आंतरिक जगह से जो है वो सी पोर्ट तक आपको कनेक्ट कर देता है आराम से, ठीक है। रेलवे प्ले टू द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अर्बनाइजेशन, यानी रेलवे का जो है बहुत ज्यादा योगदान है भाई आज के डेट में, जो है देश यदि प्रोग्रेस में जो करवा रहे हैं तो देश के प्रोग्रेस में। रेलवे प्रमोट टू द इंटरग्रेशन विद इन द स्टेट, कनेक्टिंग ईस्टर्न स्टेट वेस्टर्न को, है ना, नॉर्दर्न स्टेट साउथ, ये सब चीज, मतलब कहने का मतलब यदि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में से साउथ इंडिया में जाना होगा तो आराम से रेलवे क्या करता है, पहुंच जाता है, ईस्ट से वेस्ट पहुंच जाता है। इससे इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट वालों यानी राज्यों को, राज्य सरकार को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर में भी और डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प कर रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी। इट हेल्प इन टू द ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर कम्युनिकेटिव, है ना, तो ये जो है कमोडिटीज, ये सब चीज जो है मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना रेलवे आज के डेट में बहुत अच्छे से कर रही है। ये चीज हम आपको बता दिए, है ना, तो रेलवे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। लेकिन यहाँ पर ये चीज इतना ही नहीं, इसके लेकिन कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, मतलब डिसएडवांटेज भी है ना, यहाँ पर ये सब भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोलता है कि एक एडवांटेज में आप ये भी दे सकते हैं कि भाई जो आज के डेट में जो है ना ये मेजर इंप्लॉयमेंट सेक्टर है, बोलता है कि बहुत सारे लाखों लोग जो है, लैक्स ऑफ द पीपल्स आर टू द डिपेंड ऑन द रेलवे एंड द अदर लिवलीहुड, मतलब जीविका यापन के लिए, अपने जीवन के यापन के लिए रेलवे पे बहुत ज्यादा लोग निर्भर है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। अच्छा, रेलवे जो है ना जो मतलब गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रही है, कैसे हेल्प कर रही है, सेना को भी हेल्प कर रही है, मिलिट्री को भी। आप देखें यहाँ पे लिखा है कि इट ऑल्सो, यहाँ पे लिखा है कि इट ऑल्सो हेल्प टू द, ठीक है, सेफ गार्डिंग ऑफ टू द सॉवरेनिटी ऑफ टू द इंटीग्रिटी, है ना, मतलब ये मतलब जो है इट हेल्प्स टू द इजी मूवमेंट टू द हैवी डिफेंस ऑफ द इक्विपमेंट। सेना में कैसे हेल्प कर रही है भैया, सेना को
जितने भी सेना के हैवी हैवी इक्विपमेंट्स, भारी भारी जो हथियार होते हैं, सामान होते हैं, है ना, उसको उनके जो है आप यदि ट्रेन पे जाते होंगे, ट्रेन में सफर करते होंगे, तो देखिएगा सेना के लिए, मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए एक अलग से डब्बा रहता है, बॉगी रहता है, ठीक है। मतलब ट्रूप्स हुआ, पुलिस हुआ, मिलिट्री हुआ, इसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में हेल्प करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वे में ये मिलिट्री का भी हेल्प कर रहे हैं, है ना, ये चीज। अच्छा, इन द पोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस पीरियड रेलवे हैव टू द हेल्प इन टू द सिटिंग अप टू द मेनी इंडस्ट्रीज आर टू द, मतलब जब से रेलवे आया है तब से बहुत सारे कंपनी भी आ गई, तो रेलवे के इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे कंपनियों का आज के डेट में क्या है ना, जन्मदाता है। यानी आप भिलाई जो देख रहे होंगे, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, ये सब जितने भी कंपनी है ये रेलवे पे ही डिपेंड है। रेलवे ठप हो जाएगा तो ये भी ठप हो जाएगा, है ना, तो ये चीज भी आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अच्छा लोकल ट्रेन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर बोलता है कि लोकल ट्रेन जो है ना, लोकल ट्रेन आर बिकम टू द इंक्रीजली इंपॉर्टेंट। लोकल ट्रेन बहुत ज्यादा आज के डेट में बढ़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेट्रो स्टेशन जो भी होते हैं ना, मेट्रो सिटी जो भी होता है, जैसे बेंगलोर हुआ, है ना, दिल्ली हुआ, तो ये सब मेट्रो सिटी, जैसे मुंबई इज द बेस्ट नेटवर्क टू द इलेक्ट्रिकल, बोलता है कि यहाँ पर सुबर्बन ट्रेन्स, है ना, which has been to the best mode of the transport for to the past of the decade। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई रेलवे जो है ना, कहने का मतलब मेट्रो स्टेशन के लिए, मेट्रो जो सिटी है उसके लिए बहुत ज्यादा आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि अच्छा ये भी आप देख लीजिए, सुपर फास्ट ट्रेन जो है लाइक राजधानी एक्सप्रेस, है ना, एंड बोलता है कि शताब्दी एक्सप्रेस हैव बीन टू द इंट्रोड्यूस टू द फैसिलिटेट फास्ट मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर। किसी पैसेंजर को फास्ट मूवमेंट करना है, बहुत जल्दी पहुंचना है, तो हमारे देश में भैया एक क्या है, राजधानी सुपर फास्ट है। तो ये सब चीज तो आपको बेनिफिट गिना रहे थे, लेकिन अब हम आपको डिसएडवांटेज भी गिना रहे हैं कि भैया डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास में, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लीजिए, बोलता है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज में आप यहाँ पर पहला नंबर पे देखिए कि लैक्स ऑफ द पैसेंजर फैसिलिटीज, मतलब वहां पर क्लीननेस नहीं रहता है रेलवे में, है ना, रेलवे स्टेशन पे रेल कंपोनेंट्स अच्छा नहीं रहता है। लैक ऑफ टू द सिक्योरिटी, भैया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी, सुरक्षा के उतने अच्छे साधन नहीं देखे गए हैं, ये चीज है, अरेंजमेंट नहीं होता है बहुत अच्छा से। आउट ऑफ द लैक्स ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम टू द रेलवे मेजोरिटी आर टू द अनस्किल, माने रेलवे में जितने भी काम करते हैं ज्यादातर तो वो अनस्किल होते हैं, उन्हें कोई ट्रेनिंग विशेष दिया नहीं जाता है, अनट्रेंड होते हैं भाई, ठीक है। दे आर टू द बोलता है कि इनफिशियंट ऑफ टू द नॉट टू द डेडिकेटेड, और वो काम करने के लिए उतने डेडिकेटेड नहीं होते कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से काम करना ही है। बात समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने से रेलवे पे जो है ना, ये रिजल्ट क्या आया, तो हैवी इंक्रीज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी बात को बताया कि भैया भाप इंजन को हटा के डीजल इंजन हटा के इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। अब इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या हुआ, देश में जो है इलेक्ट्रिसिटी का कर्ज जो है बहुत ज्यादा, बिजली बिल का कंजप्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा हुआ, इंक्रीज द ट्रैफिक रेट्स होने लगा। रेलवे ऑल्सो जो है कंज्यूम द लॉट ऑफ द डीजल, और रेलवे का एक बड़ा नुकसान ये भी है भैया, रेलवे का एक डिमेरिट्स ये भी है कि सबसे ज्यादा लॉट ऑफ डीजल, यानी बहुत ज्यादा डीजल का इस्तेमाल ये खुद ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता दिए, ये चीज भी। और जानते हैं कि मशीनरी जो है ना, ट्रैक्स, इक्विपमेंट्स आर काउज ऑफ मेजर एक्सीडेंट विच इज द इफेक्टेड टू द एफिशिएंसी। मतलब आप जानते होंगे कि रेलवे का बहुत बार क्या हुआ है बाबू, बहुत बार आप देखे होंगे कि ट्रेन में एक्सीडेंट सब होते ही रहता है, मतलब इसके इक्विपमेंट्स उतने अच्छे नहीं है। अब हम आपको एक बार चार्ट से क्या करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा देते हैं। रेलवे से बस इतना ही सवाल आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। हम आपको कभी फिर इसका एमसीक्यू भी करवा देंगे। अब चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक बार हम आपको दिखा देते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। भैया आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, रेलवे ट्रांसपोर्ट का आपसे पूछेगा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं नोट्स बना के, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हाई स्पीड है ना, सुटेबल टू द लॉन्ग डिस्टेंस, आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो ये सुटेबल आपसे 3-4 चुके, बल्कि गुड्स को ले जाना सकता है ना, ये चीज है। प्रोटेक्शन है यहाँ पर, लार्ज कैरी है ना कैपेसिटी। लेकिन डिसएडवांटेज में यहाँ पर पूछेगा तो देखिए, ठीक है, यहाँ पर सब डिसएडवांटेज लिख दिया है कि नॉट डोर टू डोर सर्विस है ना, हाई ओवर एड्स है ना, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगता है, इनफ्लेक्सिबल मोड है, ये सब चीज आप देख सकते हैं। बहुत सारा चीज जो है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये सब आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं रहते, क्लीननेस अच्छे नहीं रहते, तो ये सब आप डिमेरिट्स में डाल सकते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि एक्सपेंसिव रिपेयर एंड टू द मेंटेनेंस, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंसिव है ना। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है ना अनसुटेबल है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेन बना ही नहीं है। तो आप देखिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, ये चीज है ना। तो लेग्स फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सुटेबल फॉर टू द लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर है ना, चीफ एंड रेगुलर मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। मतलब आपको बेसिकली उसी चीज का एडवांटेज भी बताना है और उसी चीज का डिसएडवांटेज भी बताना है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है वाटर ट्रांसपोर्ट और या फिर रेलवे मतलब एयर ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।